जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल मैं पक्का नायब सूबेदारों के बारे में बताया था और उनको खुद आना पड़ेगा। अपनी आवाज अगर बुलंद करना है, अगर आपको फायदा चाहिए तो आपको जंतर मंतर आना ही पड़ेगा। आज हम बात करेंगे रिजर्विस्ट लोगों ने केस किया है। अभी ऑलरेडी जो है रिजर्विस्ट कुछ लोगों को जो है 11,420 पेंशन देने का पीपीओ आ गया, वो ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे जो रिजर्विस्ट भाई हैं जिन्होंने केस किया है, उनका अभी ऑर्डर ईएफटी में जजमेंट नहीं हुआ। दोस्तों, जितने भी रिजर्विस्ट है, जिन लोगों ने केस नहीं किया, मैं उनसे अपील करता हूं, ये उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा नहीं चलेगा। आपको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 14 नवंबर 2022 को, यानी कि अगले महीने 14 नवंबर जंतर मंतर पहुंचना पड़ेगा और वहां से आपकी आवाज एमओडी को सुनाई देना चाहिए। उसके बाद जो है ऑनररी नायक। दोस्तों, एक चीज होता है नेचुरल जस्टिस जिसको बोलते हैं। जो जस्टिस आपको मिलना है, जो न्याय आपको मिलना है, 2014 में नहीं मिला था। 2014 तक जो ऑनररी नायक और टीएस नायक दोनों सिर्फ 1 रुपया कम ले रहे थे एक नायक से, सिर्फ 1 रुपया। और पेंशन रेगुलेशन एक्ट में भी यही बताया कि ऑनररी नायक और टीएस नायक का जो है पेंशन 1 रुपया कम होना चाहिए, बस। लेकिन वन रैंक वन पेंशन में ऑनररी नायक को जो है सिपाही के बराबर कैसे किया? कौन सी कानून था वो जो मतलब अपने आप को एक्स सर्विसमैन फौजी भाई की जो है सिपाही नायक हवलदार का जो है गॉडफादर जो अपने आप को कहता है, जो संगठन, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? जब टेबल निकला था उसी टाइम ये आवाज क्यों नहीं उठाया? दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लिए लड़ने वाला कौन है, अफसर या जवान। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जोवा, हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर हम लड़ सकते हैं आपके लिए तो आपको आना पड़ेगा। आप भी खुद पहुंचो वहां पे, अपनी आवाज ऊंचा करो ताकि एमओडी तक सुनाई दे। आप लोगों को जो है 1/7/2014 से 7,170 मिलना चाहिए और उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और ऑनररी हवलदार का भी जो है 2014 तक हवलदार से सिर्फ 1 रुपया कम ले रहा था। उसको ऑनररी हवलदार को नायक कैसे बनाया? कौन सा पेंशन कानून एक्ट बदला? कोई पेंशन कानून एक्ट में चेंज ही नहीं हुआ था, तो फिर कैसे किया? इसके बारे में क्यों लोगों ने सवाल नहीं किया? ये दरी कुश्ती बिछाने वाले में बहुत सारे ऑनररी नायक है, रिजर्विस्ट है, ऑनररी हवलदार है, क्यों नहीं पूछते हो अपनी जंतर मंतर वालों से? अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपको अपनी हक चाहिए तो 14 नवंबर को आप दिल्ली आ जाओ। हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे और हम आपको रास्ता बताएंगे। जहां तक ऑनररी नायब सूबेदार है, आप सबको मालूम है कि 2006 मतलब पहले 11/2006 से लेके 2014 तक जो है आपको नायब सूबेदार के बराबर पेंशन दिया गया था। फिर बाद में वो चेंज क्यों नहीं हुआ? सर्कुलर 631 में सिर्फ फिर ऑनररी नायब सूबेदार कहां लेके गए? इसका वजह क्या है? अगर देना ही है तो आप उनको नायब सूबेदार के बराबर मत देना। जो पेंशन कानून एक्ट में जो बताया है, पेंशन कानून एक्ट ये बता रहा है कि
जो हवलदार का जो पे है उस उतनी साल सर्विस का पेंशन है उससे 20% ज्यादा होना चाहिए एक नायब सूबेदार, एक ऑनरी नायब सूबेदार का। तो एक नायब हवलदार का जो है एक OROP में कितना मिला है? हवलदार को मिला है 7,800 और कुछ। तो उसका 20% आप जोड़ोगे तो अपने आप आपका मिल जाएगा 9,300 मिलेगा। क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि हमारे जो आवाज किसी को मतलब हमने सुना नहीं सुनाया, और जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे थे उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, जीरो है, इनको पेंशन के मतलब कोई ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी नायब सूबेदार का जो है वो भी नेचुरल इनजस्टिस, वो AFT ने जजमेंट दे ही दिया। अब ये जो रिजर्विस्ट, ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार, आप लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुआ, अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो 14 नवंबर 2022 दिल्ली चलो। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को आना चाहिए। हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, फिर भी 3,000 किलोमीटर हम सफर करके आ रहे हैं। 4 दिन का हमारा आने जाने का रास्ता 4 दिन का, एक दिन का जो प्रोग्राम के लिए हम 4 दिन सफर कर रहे हैं। अगर हम 4 दिन सफर करके हम दिल्ली पहुंच सकते हैं तो आप लोग क्या एक रात जर्नी नहीं कर सकते? या दिल्ली के आसपास जितने भी हैं आप लोग क्या 2-3 घंटे के लिए नहीं आ सकते क्या? अगर आप नहीं आओगे तो इसका मतलब है या आप खुदगर्ज हो या नहीं तो आपको मतलब कोई मतलब किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपके लिए लड़ना बेकार है। उसके बाद लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन, इन दोनों का जो है जो महिलाएं हैं इनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ भी नाइंसाफी हुआ। महिलाएं जो है, जो शहीद परिवार और जिनका जो परिवार जो है सर्विस के दौरान जिनका मृत्यु हुआ, इनको भी आना पड़ेगा अपनी हक के लिए, क्योंकि 2014 से 14 जो OROP तक जो मतलब इनका जो पेंशन का जो सिस्टम था, 1 रैंक 1 पेंशन के बाद सबको उल्टा कर दिया। कहने के लिए हम ये कर रहे वो कर रहे, शहीद परिवारों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा बचा रहे हैं और शहीद परिवारों के ऊपर ये लोग एक ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, ये डिसेबिलिटी में जो आते हैं 4 साल 5 साल में घायल होके घर आके, जब जो आता है 25 साल 26 साल की उम्र में, जब तक वो जिंदा है वो डिसेबिलिटी ले रहा है। मान लीजिए कि मतलब 7-8 साल में अगर उसका जो मृत्यु हो जाता है, उस परिवार को क्या मिलता है? और वो उस टाइम जो है उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए? ये जो है ना, ये हम इसके लिए भी आवाज देना। ये सिर्फ जो है ये कोट सूट वाला या मुंगेरी लाल सिविलियन यूट्यूबर इनके पीछे जो डालते हैं ना बल्ले बल्ले ये मिलेगा, ये हर साल अक्टूबर में सबको मालूम है 3 महीने 4 महीने का डियरनेस रिलीफ का अरियर मिलता है, और उसको बल्ले बल्ले कहता है। फौजी भाइयों के लिए खुशखबरी, आपको इतना मिलेगा, आप अमीर बनने वाले हैं। और ये जो है ना हर साल या अप्रैल और अक्टूबर में सबको मालूम है डियरनेस रिलीफ मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन के बाद हर महीने पेंशन के लिए भी ये खुशखबरी डाल देंगे, और इसके पीछे भागते हैं लोग, इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। अरे क्या इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। ये तो मतलब ये डियरनेस रिलीफ मिलता है कितना 400-500 रुपए, और महंगाई कितना बढ़ता है हजारों में। हमें डियरनेस रिलीफ नहीं चाहिए, हमें महंगाई कम करो, क्योंकि हमें मिलता है 500 या 800, लेकिन एक फैमिली पेंशनर को कितना मिलता है 400, और जो महंगाई कितना बढ़ रहा है 1500।
जो अफसर है उनको कितना मिलता है डीए में? 4,000 का फायदा, 4,000 का फायदा उनको, और 400 रुपए फायदा है एक फैमिली पेंशनर को। ये इसके बारे में हमें बात करनी है दोस्तों। ये 14 तारीख नवंबर अगले महीने जो है, हम अपनी संगठन की ओर से पेंशन के बारे में हम सारे मुद्दा उठाएंगे। अब की बार ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही आदमी सारे सब्जेक्ट नहीं बात करेगा। जो वह बात करेगा पेंशन के बारे में और वेलफेयर के बारे में। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट में आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप सबको मालूम है कि मेरा मोबाइल नंबर 9962100315, जो भी ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ये हमसे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अपना टेलीफोन नंबर डालो, मैं खुद ही फोन करके बताऊंगा कि इमीडिएट एक्शन क्या लेना है। क्योंकि अभी अगर आप ये मौका छोड़ दोगे तो आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कम से कम जो 5 साल पहले आपका, मतलब आज से 5 साल पहले जो, मतलब 2014 में अगर जो आपको नुकसान हुआ, कम से कम 2019 से ठीक होने दो। अगर वो भी अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप घर में बैठ के आराम करो, 2 पैक दारू पियो और कंबल ओढ़ के सो जाओ। लेकिन कभी ये मत सोचना उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा, ये कहानी आगे से नहीं चलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं को देगा जो बच्चा रोता है। अगर आपको रोने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम अपनी हक के लिए आगे आ जाओ, अपने हक के लिए लड़ो। और जो जीत या हार बात की बात, लेकिन अगर आप बिना जंग हथियार नीचे डालोगे तो आप कायरता से भी, मतलब गए गुजरे हैं। आगे आपको सोचना है। और मुझे इतना ही कहना है दोस्तों, 14 नवंबर 2022 मिलेंगे अब दिल्ली में। कल मैं फिर एक पेंशन सब्जेक्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत एक सेना जिंदाबाद, फौजी जवान जेसीओ वेटरन्स एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।